गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस योर दी फार्मर गर्ल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, आज की वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने डी फार्मेसी पास कर लिया है और आप बी फार्मेसी कर रहे हैं और बी फार्मेसी करने के साथ साथ आप जॉब भी कर रहे हैं, तो इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, या इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नहीं सुन पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, कुछ स्टूडेंट्स डी फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद, लाइसेंस मिलने के बाद बी फार्मेसी में एडमिशन तो लेते हैं, बट वो बी फार्मेसी में सिर्फ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम देने ही कॉलेज जाते हैं, प्रैक्टिकल देने ही कॉलेज जाते हैं, बट बाकी टाइम पे वो अपना जॉब करते हैं। जैसे कि फार्मेसी में वो अपनी यहाँ पे किसी हॉस्पिटल फार्मेसी हो गई, किसी नॉर्मल डिस्पेंसरी हो गई, वहाँ पर वो अपना जॉब करते हैं। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या इस चीज़ के कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसान हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देती हूँ गाइस। देखिए, जो बी फार्मेसी है वो ओपन से नहीं होती। पीसीआई के अकॉर्डिंग टू पीसीआई ओपन से जो है बी फार्मेसी आप नहीं कर सकते, बट ये कुछ कॉलेजेस होते हैं जो करवाते हैं, तो इसलिए आजकल ये काफ़ी ट्रेंड पे चल गया है नॉन अटेंडिंग बी फार्मेसी। तो yes, नॉन अटेंडिंग बी फार्मेसी होती है, बट अकॉर्डिंग टू पीसीआई इट इज़ नॉट अलाउड टू डू फार्मेसी इन एज अ नॉन अटेंडिंग। ओके, तो चलिए ये बात हमने जान ली और अब जानते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो चीज़ है नॉन अटेंडिंग बी फार्मेसी के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। लाइक अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, बट आप भी फार्मेसी भी करना चाहते हो, साथ में आप डिग्री लेना चाहते हो साथ में, तो आप डी फार्मेसी के बाद जॉब कर सकते हैं, और जो जॉब से जो जितने भी आपको जॉब से पैसे मिलते हैं उसकी आप फीस अपनी भर सकते हैं कॉलेज की बी फार्मेसी की, जहाँ से भी आप बी फार्मेसी कर सकते हैं। तो उसका पहला एडवांटेज ये होता है कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरा एडवांटेजेस ये हम कह सकते हैं कि आपको डिप्लोमा करने के बाद मेडिसिन की नॉलेज अच्छी खासी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप डी फार्मेसी के बाद हॉस्पिटल में जॉब करते हो, क्योंकि बेसिकली डिप्लोमा के बाद ज़्यादातर जो जॉब होती है वो हॉस्पिटल्स में लगती है। तो अगर आप डी फार्मेसी के बाद हॉस्पिटल में जॉब करते हो तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी मेडिसिन की, आपको डिस्पेंसिंग करना आ जाएगा, आपको और चीज़ें भी समझ आ जाएंगी कि हॉस्पिटल में और चीज़ें क्या रखी होती हैं। आपको इन पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट का आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी, कहाँ पे कैसा काम किया जाता है, तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। ये हो सकता है कि आप जॉब करोगे तो थोड़ी बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाओगे, तो आप अपनी निजी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। जो आपको चीज़ें पसंद है, जो आप खरीदना चाहते हैं, वो आप जॉब करके पैसे कमा के वो चीज़ आप खरीद सकते हैं। तो मेन जो चीज़ है इसका एडवांटेज का यही है कि आपको जो है फाइनेंशियली सपोर्ट थोड़ा मिल जाएगा। डिप्लोमा के बाद आप जॉब करेंगे और साथ साथ में बी फार्मेसी भी करेंगे, तो ये आपके लिए इससे आपका थोड़ा बहुत फाइनेंशियली इसका आपका फ़ायदा हो जाएगा। अब चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये आपको ध्यान से सुनना है कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस कि आप ये जो आप डी फार्मेसी के बाद जॉब कर रहे हैं और साथ साथ में बी फार्मेसी भी कर रहे हैं, तो ये जॉब का आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आपने बी फार्मेसी कंप्लीट कर लिया, बी फार्मेसी के बाद जाते हो किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने, आपने उसमें लिख रखा है अपने सीवी में कि आपको 1 साल का इस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप नहीं, आपने इसमें जॉब कर रखी है 1 साल। तो फिर एज यू नो कि अकॉर्डिंग टू पीसीआई इट इज़ नॉट अलाउड टू डू बी फार्मेसी एज अ नॉन अटेंडिंग। तो अगर इंटरव्यू वालों ने आपसे पूछ लिया कि आपने बी फार्मेसी के टाइम पे जॉब कैसे करी, तो आप इसमें फंस जाएंगे। तो ये जो है आपके सीवी में आप नहीं डाल सकते कि मैंने डिप्लोमा करने के बाद जॉब भी करी है 1 साल और साथ साथ में मैंने बी फार्मेसी भी किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कंपनीज, कुछ हॉस्पिटल्स जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसलिए बेटर ये रहेगा कि आप अपने जो है सीवी में ये चीज़ ना ही लिखें कि आपने डिप्लोमा के बाद बी फार्मेसी के साथ साथ जॉब भी किया है, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। और अगर ये किसी कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर आप फंस जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इट्स नॉट अलाउड, क्योंकि पीसीआई भी इसकी परमिशन नहीं देता है, अभी तक कोई भी ऐसा रूल वगैरह नहीं आया है। ये तो प्राइवेट कॉलेज वगैरह कुछ होते हैं जो अलाउ कर देते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये चीज़ आती है दैट इट वुड बी बिकम अ वेरी क्लमजी प्रोसेस। देखिए, बी फार्मेसी इतना आसान कोर्स नहीं है, ये मैं आपको बताती हूँ, इतना आसान कोर्स नहीं है, और जॉब भी इतनी आसान नहीं होती। आप जॉब और बी फार्मेसी साथ साथ में मैनेज करेंगे, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा,
किसी ना किसी सब्जेक्ट में भी हो सकता है कि आपकी सप्ली आ जाए या फिर आपकी बैक आ जाए, क्योंकि इतना ईजी नहीं है। जॉब भी बहुत हेक्टिक होती है, स्पेशली अगर हम प्राइवेट जॉब की बात करें। सबसे ज़्यादा हेक्टिक मेडिकल फील्ड में देखो प्राइवेट जॉब में होता है, क्योंकि आपकी डे शिफ्ट लगती है, नाइट शिफ्ट लगती है, फिर आपकी इन पेशेंट डिपार्टमेंट ड्यूटी होती है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ड्यूटी होती है, आपकी ऑपरेशन थिएटर ड्यूटी होती है, फिर स्टोर में भी आपकी ड्यूटी लगाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप बी फार्मेसी की पढ़ाई भी करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेजेस होता है। नेक्स्ट और इसका डिसएडवांटेजेस ये कहते हैं कि जैसे कि आपके लिए आपके सीवी में देखो ये सब चीज़ें तो ऐड ऑन नहीं होंगी, तो ये एज अ मतलब आपके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है। इट्स नॉट अ बेनिफिट। अगर मैं कहूँ कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है तो इसमें कोई आपका बेनिफिट नहीं है। आपके आने वाले फ्यूचर में अगर आप बी फार्मेसी के बेसिस में कोई जॉब लेते हो, डी और बी फार्मेसी दोनों के बेसिस पर जॉब लेते हो, तो आपका जो है ये एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, क्योंकि कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्योंकि देखो ये मैं अपने मतलब जो मेरे सीनियर लोग हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ऐसे फार्मेसी की है, और जिस वहाँ वो इंटरव्यू देने गए और इंटरव्यू में कभी कभी वो फंस गए, क्योंकि इंटरव्यू वाले खुद पूछते हैं कि आपने बी फार्मेसी भी करी है और साथ में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस आपको कहाँ से हो गया। ठीक है, तो ये आप देखिए, अगर मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपने बी फार्मेसी ओपन से कर रखी है, तो जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे बी फार्मेसी कंप्लीट होने के बाद, तो अपने सीवी में कभी मत लिखना कि आपको 1 साल का इस हॉस्पिटल में आपको एक्सपीरियंस है जॉब करने का, क्योंकि वो आपसे सवाल ज़रूर पूछेंगे कि आपने बी फार्मेसी कैसे करी। और अगर आपने कहा कि आपने बी फार्मेसी नॉन अटेंडिंग करी है, तो मे भी हो सकता है कि आप फर्स्ट हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू PCI बी फार्मेसी नॉन अटेंडिंग नहीं हो सकती। ठीक है, वो तो क्या होता है, कॉलेज वाले आपकी अटेंडेंस लगा देते हैं, प्राइवेट कॉलेज लगा देते हैं, बट कुछ कुछ सरकारी कॉलेज भी अटेंडेंस वगैरह लगा देते हैं, बट अकॉर्डिंग टू PCI ये अलाउड नहीं है। तो एज अ आपके फ्यूचर की सेफ्टी के लिए मैं कह रही हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस मत लिखना अगर आपने नॉन अटेंडिंग से डी फार्मेसी कर रखी है और साथ में बी फार्मेसी कर रखी है और साथ में जॉब भी कर रखी है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। एडवांटेजेस तो मेन यही है, एडवांटेजेस तो मेन ये है कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा बहुत पैसे कमा लेंगे तो आप अपने घर में भी पैसे दे सकते हो। आप चाहे तो अपनी भी फार्मेसी जो आप कर रहे हैं नॉन अटेंडिंग, उसकी भी फीस भर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपका एडवांटेज में हो गया। और डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, नाउ चलिए अब लास्ट इस वीडियो के एंड में बात कर लेते हैं कि क्या ये कितना सही है नॉन अटेंडिंग। गाइस देखो, मैं इसको पूरा गलत तो नहीं कहूँगी कि कुछ बच्चे जो होते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है, तो उनको जॉब करनी होती करते हैं वो जॉब। ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है जो इतना दूर ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि फार्मेसी के कॉलेजेस घर से दूर ही होते हैं, तो कोई इतना दूर ट्रैवल नहीं कर सकते, तो उनके लिए नॉन अटेंडिंग बहुत अच्छा है। जिनको जॉब की सख्त ज़रूरत है उनके लिए नॉन अटेंडिंग बहुत अच्छा है। तो इसके काफ़ी एडवांटेजेस भी हैं, बट अगर कोई स्टूडेंट उसकी कितनी फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी नहीं है घर पे, जो फाइनेंशियली सही है घर पे, अगर वो नॉन अटेंडिंग कर रहा है तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। नॉन अटेंडिंग मत करो। नॉलेज आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी नॉन अटेंडिंग में, बी फार्मेसी में। हालांकि कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो नॉन अटेंडिंग में मार्क्स बहुत अच्छे दे देते हैं स्टूडेंट को। इंटरनल में 25 में से 25 ही लगाते हैं। अगर वो कॉलेज आए ना आए, सेशनल दिए हैं नहीं दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरे आपको मार्क्स देते हैं। ठीक है, बट स्टिल मार्क्स से कुछ नहीं होता। मेन जो होता है आपकी नॉलेज कितनी है वो मैटर करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने किसी भी चीज़ का कुछ बुराई नहीं की कि ये गलत है ये सही है। मैंने दोनों के पॉइंट्स रखे, मैंने ये भी बताया कि क्यों अच्छा है, ये भी बताया कि क्यों गलत है। सो यस, यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।